हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं समन अब्बास और आप लोग देख रहे हो माय यूट्यूब चैनल सोना मैथमेटिक्स। जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो वहां से आप व्हाट्सएप ग्रुप पे भी जुड़ सकते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, एक पहिए का व्यास 4 मीटर दे रहा है। एक पहिए का व्यास जो है कितना दे रहा है? 4 मीटर दे रहा है। तो 400 चक्कर में वह कितनी दूरी तय करेगा वो हमको बताना है। तो देखिए बाबू, सबसे पहले तो एक बात जान लीजिए, व्यास कितना दिया हुआ है? 4 मीटर। तो व्यास जो है 4 मीटर है, तो हम लोग त्रिज्या जो निकालेंगे वो कितनी निकलेगी? 2। त्रिज्या याद रखिएगा आधी होती है। 400 चक्कर की बात कर रहा है, इसलिए 400 गुना वृत्त की परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr। 400 गुना 2, पाई को हम पाई ही रहने देते हैं और रेडियस यहां दे रहा है 2। अब सबको गुना कर देंगे। 2 दूनी 4, 400 से गुना करेंगे कितना होगा? 1600 पाई। इसका करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है 22 सेंटीमीटर किनारे वाले एक ठोस घन को पिघलाकर 7 सेंटीमीटर लंबा वृत्ताकार बेलन बनाया गया है। बेलन की त्रिज्या ज्ञात करें। यानी जो ठोस घन था ना, उसको पिघलाकर बेलन बनाया गया। तो याद रखिए, इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन अगर आए तो ये दोनों आयतन आपस में क्या होंगे? बराबर। तो घन का आयतन होता है ए क्यूब। घन का आयतन होता है ए क्यूब, है ना। तो यहां पर हम क्यूब की वजह से 22 को हम 3 बार लिख दे रहे हैं। घन का आयतन 22 गुना 22 गुना 22। बेलन के आयतन का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई का वैल्यू हम यहां रख दे रहे हैं। आर हमको मालूम नहीं है, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, यहां पर एच दिया हुआ है 7। 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। 22 से 22 को हम कैंसिल कर देंगे। 22 यहाँ पे ऑलरेडी कितनी बार है? 2 बार। इसका स्क्वायर ले लेते हैं और यहाँ रेडियस पे भी पावर 2 है। तो अब क्या होगा? दोनों का पावर सेम है, इसका मतलब त्रिज्या जो है वो कितनी निकलेगी बाबू? 22 निकलेगी। पावर से पावर को आप क्या कर दीजिएगा? कैंसिल कर दीजिएगा। इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी होगा। उम्मीद है कि ये दो क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 12 सेंटीमीटर त्रिज्या दे रहा है, चाप की लंबाई 10 पाई है, तो चाप के कोण की माप बताना है। तो देखिए, चाप की लंबाई का फॉर्मूला याद रखिएगा, थीटा बटा 360 डिग्री गुना 2πr। 2 से आप इसको कट कर दीजिए, कितना होगा? 180। चाप की लंबाई दे रहा है यहां पर 10 पाई। हमने जो फॉर्मूला लगाया है, चाप की लंबाई का फॉर्मूला लगाया है थीटा बटा 360 डिग्री गुना 2πr। ये 10 पाई ऑलरेडी दे रहा है, थीटा हमको मालूम नहीं है, बाई 180 पाई, और रेडियस कितना दे रहा है? 12। ठीक है, चलिए पाई से पाई को हम कैंसिल कर देंगे। 6 के टेबल से 2 बार में और ये 30 बार में। 2 के टेबल से ये कटेगा कितनी बार में? 15 बार में। ठीक है, 10 बराबर थीटा बटा 15 बचा। तो 15 को हम इस 10 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 150। यानी जो कोण है वो कितना आएगा बाबू? 150 डिग्री आएगा। ठीक है, चलिए इसको एक बार हम और समझा देते हैं, देख लीजिए। हो सकता है यहां पर लिखने में थोड़ा सा दिक्कत हुई है हमको। चाप की लंबाई कितना दिया हुआ था? 10 पाई दे रहा था। चाप की लंबाई क्या दे रहा था? 10 पाई। थीटा बटा 360 डिग्री गुना 2 पाई, त्रिज्या यहां हम रख देते हैं सीधा 12। इससे पहले भी हम समझा चुके हैं इसको।
पाई से पाई कैंसिल, 2 के टेबल से इसको कट कर देते हैं 180 बार में, और 12 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये कटेगा 15 बार में। इधर बचा सिर्फ 10, इधर थीटा बटा 15 डिग्री। तो 15 जो है इससे गुना हो जाएगा, है ना, क्रॉस गुना करेंगे तो थीटा का वैल्यू कितना आएगा, 150 डिग्री। उम्मीद है कि अब एकदम क्लियर हो गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है एक आदमी 24 मीटर पश्चिम की तरफ जाता है। देखिए मान लीजिए यहां पे एक आदमी है, 24 मीटर पश्चिम की तरफ गया, ठीक है। फिर यहां पर से 10 मीटर उत्तर की जानिब चला जाता है। तो यहां से यहां तक के बीच की हमको दूरी बतानी है। तो आप देख सकते हो इस फिगर में यहां पर कितना का एंगल बन रहा है, 90, ठीक है। और ये कितना है, 10। 90 डिग्री के सामने क्या होता है, कर्ण। अब इसको हम सिंपल फॉर्मूले पे पुट कर देंगे, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर पे। तो 24 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, ठीक है। 24 का स्क्वायर हो जाएगा 576, और 10 का स्क्वायर कितना होगा, 100, ठीक है। अब हम थोड़ा सा रेड मार्क से कर देते हैं ताकि इसके आगे का प्रोसेस आपको समझ में आए। देखिए कर्ण, स्क्वायर हटेगा क्या चढ़ेगा, रूट। 576 और 100 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 676। 676 किसका स्क्वायर रूट होता है, ठीक है, 26 का। इसका 26 का स्क्वायर अगर हम करेंगे तो 676, यानी स्क्वायर रूट जो निकलेगा वो क्या निकलेगा, 26 निकलेगा। अगर 26 का वर्ग करेंगे तो 676 मिलता है। तो करेक्ट इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन समझते हैं। समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाइयां 30 तथा 40 सेंटीमीटर है, तो भुजा की लंबाई हमको पता करनी है, ठीक है। किसकी लंबाई पता करना है, भुजा की लंबाई पता करना है। तो जनरली भुजा का जो फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा, d1 बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस d2 बाई 2 का होल स्क्वायर। तो पहला विकर्ण है 30, यानी 30 का अगर आधा करेंगे तो कितना होगा, 15। इस 30 का अगर आधा करेंगे तो कितना होगा, 15। और 40 का आधा करेंगे तो कितना होगा, 20, ठीक है। 15 का स्क्वायर 225, 20 का स्क्वायर 400, इन दोनों को जोड़ने पर आया 625। 625 इसका स्क्वायर रूट है 25 का, ठीक है। इसका स्क्वायर रूट है 25 का। तो इसका करेक्ट जवाब क्या होगा, 25 सेंटीमीटर। इसका करेक्ट जवाब क्या होगा, 25 सेंटीमीटर, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। दो संख्या का गुणनफल और मासा दे रहा है, हमसे लासा पूछ रहा है। तो देखिए बाबू एक बात हमेशा याद रखिएगा, आपने पढ़ा भी होगा, लासा और मासा बराबर होता है दो संख्या का गुणनफल। एक संख्या इंटू दूसरी संख्या भी आप इसको बोल सकते हैं, दो संख्या का गुणनफल, ठीक है। तो लासा निकालना है, तो हम यहां लासा रहने देते हैं। मासा दे रहा है 17, और गुणनफल दो संख्या का दिया हुआ है 8670। 17 से इसको करेंगे डिवाइड, 17 से इसको क्या कर देना है,
डिवाइड कर देना है। तो 17 पचे 85, 17 पचे 85, इसको हम लगाते हैं डिवाइड। 17 पचे 85, एक बचेगा, 17 एकम 17 और 0 है, इसका मतलब जवाब जो आएगा ऑप्शन नंबर डी आएगा 510। 17 से डिवाइड कर देना है, तो डिवाइड करने पर कितना आएगा 510। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर, कितना क्वेश्चन था ये, 6। चलिए क्वेश्चन नंबर 7। सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या हमको बतानी है जो 16, 20, 24 से प्रत्येक से भाज्य हो, यानी 16, 20, 24 से प्रत्येक से, यहाँ पे जितनी भी संख्या दी उससे कटनी चाहिए। तो सबसे पहले हम 16 का निकालते हैं। अगर 2 को हम 4 बार गुना करें तो कितना होगा 16। 20 को देखते हैं, 2 का स्क्वायर यानी 4, 4 को 5 से करेंगे तो कितना होगा 20। अब हम 24 का भी फैक्टर कर लेते हैं। 8 तिहाई 24 यानी 2 का क्यूब, 2 को अगर हम 3 बार गुना करेंगे तो 8 होगा, 8 तिहाई 24। सबसे पहले इसका लघुत्तम समावर्तय हम निकाल लेते हैं। तो याद रखिएगा सब में कॉमन 2 हो रहा है, 2 लिख लेंगे। सबसे ज्यादा पावर कौन है भाई 4। अब जो बचा उसको लिख लीजिए 5 गुना 3। 2 को 4 बार गुना करेंगे तो 16 होगा, गुना 5 गुना 3। 16 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे तो 80, 80 गुना 3 240। अभी आप लोग हड़बड़ा के जवाब 240 मत लगा लीजिएगा। यहां पर हमको बोल रहा है सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या, यानी पूरा पूरा उसका स्क्वायर रूट निकलता हो, तो 240 तो नहीं होगी, क्योंकि 240 पूरी तरह से वर्गमूल नहीं निकलेगा। 1600 का निकलता है, इसको भी हम टिक आउट कर लेते हैं, और 3600 का निकलता है, यानी यहां पर दो ऑप्शन जो है अभी आप कट मान लीजिए, ए नंबर और सी नंबर। ठीक है, अब हमको यहां पर चूज करना है इन दो में से कौन ऐसा नंबर है जो कि 240 से पूरा पूरा कटता हो। ठीक है, अगर 240 से जो नंबर डिवाइड होगा, अब हम इसको थोड़ा सा करते हैं इरेज। कितना आया लासा निकालने पे 240। चलिए देखते हैं 1600। ठीक है, 1600 240 से पूरा पूरा कट रहा है कि नहीं, तो 0 0 कट। 4 के टेबल से 4 चौके 16, 0 के 0 और 4 छक्का 24। 4 के टेबल से हमने उड़ाया है, 4 चौके 16, 0 बचा और 4 छक्के 24। 6 से 40 अब तो हम जनरली जान रहे हैं कि ये पूरी तरह से नहीं कट रहा है, तो ये ऑप्शन भी कट कर लीजिए। 3600 इसका जवाब होगा, इसका जवाब क्या होगा 3600। ठीक है, चलिए चेक करके देख लेते हैं एक बार कितना है 3600। डिवाइड करके देख लेना है 240 से पूरा कट रहा है कि नहीं कट रहा है, 0 से 0 कट। ठीक है, 6 के पहाड़े में 6 छक्का 36, 0 के 0 और 6 चौका 24, और 4 से 60 जाएगा कितनी बार में 15 बार में, यानी पूरी पूरी कट जाएगी। तो इसका करेक्ट जवाब कौन होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है वृत्त की परिधि और व्यास, यहां विकास लिखा हुआ है, सॉरी व्यास होगा। ठीक है, आप लोग क्वेश्चन से सुधार लेंगे। वृत्त की परिधि और व्यास का योग, तो वृत्त की परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr, और व्यास का योग यानी 2r कितना दे रहा है 29। कॉमन हो रहा है 2r, यहां से बचा पाई प्लस 1 बराबर 29। 2r, पाई का मान होता है 22/7 प्लस 1 बराबर 29। अब हम एलसीएम निकालेंगे, तो 22 प्लस 7 एकम 7/7 बराबर 29। चलिए अब देखिए आगे का लाइन क्या होगा। 2r
ये हो गया 29/7 बराबर में 29। ठीक है, 29 से 29 कट जाएगा, हमको वैल्यू ध्यान से देखिएगा 7 चला जाएगा ऊपर, यहाँ पे 2r रहने देते हैं। हमसे क्या पूछ रहा था? व्यास। क्या पूछ रहा था? व्यास। 2r का मतलब क्या हो गया? त्रिज्या की दुगनी कौन होती है? व्यास। व्यास कितना हो जाएगा? 7। व्यास कितना निकलेगा? 7 सेंटीमीटर। अगर त्रिज्या पूछता तो 3.5 इसका जवाब होता। ठीक है, कुछ बच्चे क्या करेंगे, r बराबर 7/2 कर देंगे और फिर व्यास निकालेंगे। तो आप जनरली यहीं से कर सकते हो। 2r था, यानी त्रिज्या की दुगनी कौन होती है? व्यास होती है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। x प्लस वाई बराबर 9 के कितने हल होंगे? तो इसका जवाब होगा अनेक। देखिए बाबू, असल में ध्यान से समझिएगा, दो चर वाले रैखिक समीकरण का आपने पढ़ा भी होगा कि उसके सॉल्यूशन जो होते हैं अनेक होते हैं, और इसी कारण आप क्या करते हो, इसको ग्राफीय विधि से हल भी करते हो, क्योंकि इसका अनंत हल होता है। तो भैया 6 और 3 जोड़ेंगे 9 होगा, 7 और 2 जोड़ेंगे तो 9 होगा, 8 और 1 जोड़ेंगे तो 9 होगा। ठीक है, तो याद रखिएगा, दो चर वाले रैखिक समीकरण के कितने हल होते हैं? अनंत हल होते हैं। अगर आप x का वैल्यू रखोगे तो y आप निकालते रहोगे। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 10 में 20 दे रहा है, 6 दे रहा है, 8 4 12 10 का माध्यक बताना है। 20 6 8 4 12 10 का क्या बताना है? माध्यक। तो सबसे पहले इसको हम असेंडिंग ऑर्डर में सजा लेंगे। ठीक है, अगर इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आता है असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में सजा लेना है। तो सबसे पहले हम यहां सजाएंगे, सबसे छोटा है 4, सबसे छोटा है 4, 4 से बड़ा है 6, 4 सजा लिया, 6 सजा लिया, उसके बाद 8, तब 10, तब 12 और लास्ट में 20। अब हमको बीच वाला चुनना है, तो यहां पर बीच में दो वैल्यू आ रहा है। ठीक है, बीच में कौन दो वैल्यू मिल रहा है? 8 और 10। इन दोनों वैल्यू को जोड़ देना है और आधा कर देना है। ठीक है, 18/2 जवाब आएगा 9। ठीक है, देखिए माध्यक दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं, एक सम पे और एक विषम पे। तो ये जो क्वेश्चन था सम पर बेस्ड था। देखिए 4 6 8 10 12, अगर ध्यान से 20 तक देखिए तो ठीक बीच में कौन आ रहा है? 8 और 10। तो हमने इन दोनों को जोड़कर क्या कर देना है? हाफ कर देना, अगर सम संख्या पे बेस्ड कोई क्वेश्चन आएगा तो। ठीक है, विषम संख्या रहती तो बीच वाला हम चुन लेते हैं, वो उसका माध्यक निकल जाता। उम्मीद है कि आपको वीडियो समझ में आई होगी, और समझ में आई हो तो प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा, बहुत मेहनत लगती है बनाने में। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।